हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग का दूसरा टॉपिक इल इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। और इससे पहले हम एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का डेफिनेशन, इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होते हैं, इसके बारे में बताएं। अगर आप वो नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के बाद वो देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इल इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशन क्या होते हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। पहले टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इल इफेक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव। ऑफ मतलब हो गया का, ओवर इरिगेशन मतलब अधिक सिंचाई, मतलब ये हो गया कि अधिक सिंचाई करने से फसल पर जो क्रॉप्स होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो कैसे और इल इफेक्ट कब कहेंगे इल इफेक्ट हो गया, तो वो समझते हैं, ठीक है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इरिगेशन करना अच्छी बात है, ठीक है। क्रॉप में वाटर देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जब हम उस क्रॉप में ज़्यादा मात्रा में वाटर दे देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर दे देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उस क्रॉप के लिए वो सही नहीं होता है। मतलब यील्ड जो है घट जाता है, ठीक है। जो उपज है वो घट जाता है, क्योंकि वाटर भी एक लिमिट में होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। वाटर का जो लिमिट है, जो दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, राइस के लिए इतना या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे बता देंगे किसी दिन कि कितना कितना वाटर चाहिए। फिलहाल हम जो भी स्पेसिफाई किया गया साइंटिफिक, उतना वाटर देना होगा, उतना डेप्थ तक वाटर देना होगा तो ही सही है। अगर उससे ज़्यादा वाटर देते हैं तो क्या होता है कि वो फसल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक्सेस इरिगेशन और एंड अनसाइंटिफिक यूज ऑफ इरिगेशन वाटर मे गिव राइज टू द फ्लोइंग इल इफेक्ट। देखिए, अगर हम अनसाइंटिफिक तरीके से या एक्सेस मात्रा में इरिगेशन करते हैं तो ये जो चीज़ें होगी, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहला नंबर, एक नंबर, ऐसा ऐसा और तीन चार चीज़ें होंगी, ठीक है। मतलब चार पांच चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो क्या क्या होंगे, सबसे पहले ये होगा कि ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज, मतलब जो मच्छर होते हैं उसका पनपने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ओवर इरिगेशन करेंगे तो। दूसरा है आपका, दूसरा देख लीजिए, दूसरा है आपका वाटर लॉगिंग, ज़्यादा पानी देने से वाटर लॉगिंग हो सकता है। तीसरा है आपका डैम्प क्लाइमेट, क्लाइमेट डैम्प रहता है, तो ये आपका जो है कि वाटर देने से अगर क्लाइमेट डैम्प है तो उससे भी नुकसान होता है। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं इससे कि कैसे जो है, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू इन एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ वाटर and due to leakage of water, ponds and depression get filled up with water and create breeding places for mosquitoes. Also, if the canal is leaky, mosquitoes breeding all among the canal and spread malarias। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं तो वहाँ क्या होगा कि जो भी पॉन्ड होते हैं, जो भी आपका जो है कि डिप्रेशन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, वाटर चल जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि जो मॉस्किटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो उसका जो है वहाँ पर अपना स्टार्ट हो जाता है। इससे बीमारियाँ भी फैलने लगती है। एक ये तो हो गया इल इफेक्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है कि वाटर लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है, जल भराव हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो जो खेत से जब पानी बचेगा तो वो एक जगह जहाँ लो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा वाटर, तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉग हो जाएगा। इफ़ द, उसी में लिखा गया है, इफ़ द वाटर टेबल नियर द ग्राउंड सरफेस, अगर मान लीजिए आपका वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस के नियर है, ओवर इरिगेशन में राइज द वाटर टेबल। इससे क्या होगा कि आपका ओवर इरिगेशन अगर करते हैं तो वाटर टेबल जो है वो बढ़ जाएगा। दिस सेचुरेट्स द क्रॉप रूट जोन कम्प्लीटली, काउजेज एफ्लोरेसेंस एंड द होल एरिया बिकम वाटर लॉग। देखिए, ये तो आपका जो आसपास का जो मिट्टी वो तो फूलेगा ही फूलेगा, साथ साथ ओवर जो भी एरिया है आपका क्या हो जाएगा, वो वाटर लॉग हो जाएगा। तो ये ओवर इरिगेशन से घटा है। आगे आपका डैम्प क्लाइमेट है, द एरिया विच आर ऑलरेडी डैम्प एंड कोल्ड बिकम डैम्पर एंड कोल्डर ड्यू टू इरिगेशन। देखिए, जो एरिया पहले से डैम्प है, जो एरिया पहले से कोल्ड है, मतलब जिस एरिया में पहले से नमी है, जो नम जलवायु इसका मतलब होता है। देखिए, जिस एरिया में पहले से मतलब नमी है, जैसे कि मान लीजिए ठंडा का समय है,
बारिश का समय है, उस समय अगर हम वाटर देते हैं, उसमें इरिगेशन करते हैं, तो क्या है, वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कि ऑलरेडी बारिश आई है, ऑलरेडी बारिश पड़ रही है, फिर भी इरिगेशन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। या डैम्प है, मतलब खेत में नमी है, ठीक है, नमी मतलब समझ रहे हैं, डैम्प है, फिर भी वाटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, पर्पस वाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें जो है कि आपका देख लेते हैं कि पर्पस वाइज और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज कैसे हम कम करते हैं। देखिए, पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज क्लासिफिकेशन। देखिए, पर्पस वाइज मतलब जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, बना रहे हैं, वो दो पर्पस से हो सकता है, एक सिंगल, एक मल्टी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज का हो गया मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट। तो तीन प्रकार का हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो हो सकता है उससे सिर्फ इरिगेशन वाला काम करेंगे, हो सकता है इरिगेशन के साथ साथ हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करें, तो दो हो गया, तो मल्टी हो जाएगा। सिर्फ एक काम रहेगा तो इरिगेशन, सिंपल इरिगेशन करना है या इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ डेवलप करना है, तो हो जाएगा सिंगल। और दोनों काम करना है, सप्लाई भी करना है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना है, तो हो जाएगा मल्टी। फिर होते हैं कि मेजर, कुछ ऐसे मतलब जिसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट रहता है, मतलब जिसका ज़्यादा कॉस्ट रहता है जिस प्रोजेक्ट का, उसको मेजर कहेंगे। जिसका बीच वाला रहेगा मीडियम, और जिसका रहेगा कम माइनर। अभी कितना कितना रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए आगे इसी के बारे में पहले देख लेते हैं कि जो पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन है, उसमें सिंगल पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विच इज़ यूज फॉर ए सिंगल पर्पस इज कॉल्ड सिंगल पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट। मतलब सिर्फ एक ही पर्पस के लिए जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल पर्पस सिंगल प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयना प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन और गंगापुर प्रोजेक्ट फॉर इरिगेशन। देखिए, जैसे कि कोयना जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, और जो गंगापुर प्रोजेक्ट है वो क्या है, इरिगेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंगल या सिंगल पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन, या सिंगल पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्योंकि ये दोनों महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ये एक नासिक में गंगापुर और ये भी ये महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका फोटो आप देख लीजिएगा गूगल में। उसके बाद आगे बात करते हैं मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट का। तो मल्टी का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा, द प्रोजेक्ट विच इज़ डिजाइन फॉर मोर देन वन पर्पस इज कॉल्ड मल्टी। तो नामी है मल्टी, तो ज़्यादा एक, जब एक से अधिक पर्पस के लिए हम कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट को बनाएंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट को, तो हम उसको कहेंगे मल्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट। जैसे कि भाखड़ा नांगल जो आपका डैम है, ये देख लीजिए, इरिगेशन भी होता है, हाइड्रो पावर भी जनरेशन होता है, दोनों काम होता है। अपर देखिएगा तो यहाँ इरिगेशन भी होता है, वाटर सप्लाई भी होता है। पेच प्रोजेक्ट देखिएगा तो वहाँ पर इरिगेशन होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो दो काम हो रहा है हर डैम से। ठीक है, तो हर इरिगेशन प्रोजेक्ट से दो दो काम हो रहा है, तो यहाँ हो गया मल्टी। फिर उसके बाद आकर देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज कितने क्लासिफिकेशन है। एक है मेजर, अगर इरिगेशन पोटेंशियल अगर कोई प्रोजेक्ट का 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है, और उसका कॉस्ट जो है 50 मिलियन या उससे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो प्रोजेक्ट क्या है, मेजर प्रोजेक्ट है। क्या है, मेजर प्रोजेक्ट है। बेसिकली कितना एरिया इरिगेट करना है उससे, और कितना उसका कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट का, उस पर बेस है। माइनर का, अगर मीडियम का अगर हम बात करें, अगर उसका पोटेंशियल 2,000 से लेकर 10,000 के बीच है, इतना हेक्टेयर तक इरिगेट कर सकता है, साथ साथ उसका कॉस्ट जो है वो कितना है, उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, बनाने का कॉस्ट, ऑपरेट करने का कॉस्ट 2.5 मिलियन टू 50 मिलियन। अगर इतना है, मतलब कहने का साफ साफ है कि 2.5 मिलियन से 50 मिलियन तक है, तो मीडियम हो जाएगा। और माइनर क्या हो जाएगा, माइनर प्रोजेक्ट क्या हो जाएंगे, जिसका पोटेंशियल जो है 2,000 से कम होगा हेक्टेयर इरिगेट करने का, और साथ साथ इसका लेस देन 2.5 मिलियन अगर उसका कॉस्ट है। तो देखिए, जो भी मेजर माइनर प्रोजेक्ट होता है वो उसको फाइनेंस कौन करता है, पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट देते हैं। कितने साल तक, 5 साल तक, मतलब इसका प्लान रहता है 5 ईयर प्लान, उसके तहत। अब बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है इस सब प्रोजेक्ट का 1.5 रहता है, मतलब 1 टका लगाइए 1.5 टका पाइए। ठीक है, बेनिफिट मतलब कितना बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है वो क्या है, 1.5 है। द यार्ड स्टिक ऑफ द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज नॉट अप्लाइड टू माइनर। छोटा मोटा के लिए ये अप्लाइड नहीं होता है माइनर प्रोजेक्ट। दीज प्रोजेक्ट आर फाइनेंस्ड बाय प्राइवेट फाइनेंस एडेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड ग्रांट्स। देखिए, जो भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है उसको फाइनेंस प्राइवेट कंपनी करती है और लोन सरकार से ले लेते हैं।
आगे बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। देखिए ये इसके बारे में चर्चा कर रहे थोड़ा सा भी कि इरिगेशन तो करेंगे तो किस मेथड से करेंगे, कैसे इरिगेशन करेंगे, ठीक है। तो वेरियस मेथड इरिगेशन का, जैसे कि इरिगेशन का जैसे कि फ्लो या सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। देखिए जो सरफेस इरिगेशन है वो भी फिर तीन प्रकार का है, एक फ्लडिंग है, एक है फुर्रो मेथड, एक है कंटूर फार्मिंग। फिर आगे बात करते हैं जो फ्लडिंग है, ठीक है, ये भी फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विल्ड फ्लडिंग, एक होता है कंट्रोल्ड फ्लडिंग। विल्ड फ्लडिंग को हम अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। देखिए जो कंट्रोल फ्लडिंग है वो फिर 6 टाइप के होते हैं ना, एक है फ्री फ्लडिंग, कंटूर लेटरल फ्लडिंग, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, चेक बेसिन फ्लडिंग और जिगजैग मेथड ऑफ फ्लडिंग। ये 6 टाइप के होते हैं। जो भी इसमें मेथड दिया गया ये अपने जो भी ज़रूरी है ना, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सभी मेथड का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। इसीलिए इंजीनियर जो भी होते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर या जो इरिगेशन इंजीनियर होते हैं, वो सोच समझ के यूज़ करते हैं कि जो सूटेबल है कंडीशन के हिसाब से वो मेथड यूज़ करते हैं। तो एवरी इरिगेशन मेथड हैज़ बोथ एडवांटेज डिसएडवांटेज। बिफोर सेलेक्टिंग ए पार्टिकुलर मेथड द इरिगेशन इंजीनियर और एग्रीकल्चर इंजीनियर मस्ट एवेलुएट all the factors and choose that method which is best suited to the local condition। ये बता चुके हैं कि जो भी मेथड सूट करेगा उसके हिसाब से वही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर अडॉप्टेशन ऑफ एनी इरिगेशन मेथड, तो वो क्या है रिक्वायरमेंट बेसिक, तो वो देख लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया, आज क्या क्या बताएं, इल इफेक्ट बताएं, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बताएं, फिर उसके बाद मेथड ऑफ इरिगेशन बताएं, 3 ही टॉपिक बताएं आज, ठीक है। तो आपको याद रहा होगा क्या क्या बताए थे, इल इफेक्ट बताए थे, उसके बाद और क्या बताए थे, उसके बाद बताए थे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद बताया अभी लास्ट में मेथड ऑफ इरिगेशन, क्या बताए थे, मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इल इफेक्ट के बारे में अभी बस एक बार थोड़ा जो है ना शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि इल इफेक्ट का मतलब होता है कि बुरा प्रभाव पड़ना किस पर, क्रॉप पर, फसल पर। क्यों? क्योंकि ओवर इरिगेशन की है। तो जैसे कि बता दिया कि वाटर लॉग हो जाएगा, बोला कि बेड मतलब जो क्लाइमेट है वो जो पहले से डैम्प है उसमें अगर पहले फिर से और पानी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, फसल को और नुकसान पहुंच जाएगा। तो वाटर में फसल में वाटर देना है लेकिन उसका एक लिमिट होता है, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, उस लिमिट से ज़्यादा ना देना ना कम देना है, तभी फसल बढ़िया उग सकता है, हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पता है कि पर्पस वाइज और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज प्रोजेक्ट का टाइप, एक था सिंगल, एक था मल्टी, फिर उसमें एक जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज था उसमें 3 था, मेजर माइनर मीडियम, ठीक है। फिर एक में था 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, एक में था 10-2,000 के बीच और एक था 2,000 से कम, ठीक है। एक में था 50 मिलियन से ज़्यादा, एक में था 2.5 से 50 मिलियन के बीच और एक था 2.5 मिलियन से कम उसका कॉस्ट। फिर आपको मेथड बताती हैं सरफेस, सब सरफेस और स्प्रिंकलिंग। फिर उसी में आप देखें जैसे कि आप देख ही रहेंगे, ठीक है, आप देख ही रहेंगे यहाँ पर क्या बताए थे आपको, ये सारा चीज़ बता चुके हैं। यहाँ पर बताती हैं कि सरफेस का भी 3 टाइप होता है, फ्लडिंग, फुर्रो और कंट्रोल फार्मिंग। फिर फ्लडिंग का आपका विल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल फ्लडिंग बताएं। फिर फ्री फ्लडिंग, कंट्रोल फ्लडिंग, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, चेक बेसिन फ्लडिंग और जिग जैग मेथड ऑफ फ्लडिंग। ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी ये सब बताइए, शेयर कीजिए। और अब आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।